अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल ने भी इंतखाबी नताइज पर बड़े सवालात उठा दिए और बड़े इंकशाफ भी किए। उनका कहना था कि इस वक्त की पीटीआई मकबूल तरीन जमात है और मेरे तमाम अजीजों अकारिब और दोस्तों ने पीटीआई को वोट डाले, लेकिन इस वक्त पीटीआई को हराने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। आइए पहले मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो इस्माइल साहब, जिस तरह से ये सारा इलेक्शन हुआ है, हाउ डू यू सी इट? कैन यू ट्रस्ट इट? तरह जो टीवी पे रात को जीते हुए कैंडिडेट्स को आखिर में हारे हैं, फरमान अकरम के एग्जाम्पल है मिसाल के तौर पे, कि जो कह रहे हैं कि मेरे पास फॉर्म 45 रखे हुए हैं जिसमें मेरी 80,000 की लीड है। तो अब वहाँ पे एक जगह आप कह रहे हैं कि 80,000 की लीड है, उनके पास फॉर्म 45 हैं जो साइन शुदा है पेपर पे, और फिर पेपर पे आप 47 पे उनको हरा देते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। रिजल्ट ये हैं कि जो रात को भी नजर आ रहे थे कि पीटीआई का वोटर निकला है कल बाहर, जो भी मसाइल थे, जो भी बंदिश थी, लेकिन पीटीआई का वोटर निकला है और मुस्लिम लीग का वोटर नहीं निकला है। और लाहौर में जो रिजल्ट पीटीआई वालों ने दे दिए हैं, कमाल कर दिया है। तो और नॉट जस्ट लाहौर, सच्ची बात है कि खैबर से लेकर कराची तक पीटीआई का वोटर निकला है। अब आप ये देखिए कि कराची के और लाहौर के रिजल्ट बड़ी देर से आए हैं। मुझसे कोई पूछ रहा था तो मैंने कहा क्योंकि ये गाँव हैं, दूर दराज के इलाके हैं, कराची लाहौर में ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, कम्युनिकेशन का मसला है, तो इसलिए वो आरओ ऑफिस तक पहुंचना लाहौर वगैरह में रास्ते खराब हैं, इसलिए नहीं मिलता है। और पिशीन के अंदर और इंटीरियर सिंध के वोट वो जो है वो जल्दी आ रहे थे। तो अब मतलब ये जो मियां नवाज शरीफ का आपने देख लिया, वो जो यास्मीन राशिद साहब से जीते हैं, उधर जमात इस्लामी को, जेयूआई को और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री, इनको एक वोट भी नहीं मिला है। 22 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को वोट मिले हैं, बाकी सबको 0 मिले हैं। तो अब ये तो मजाक हो रही है सर। मुझे तो अब सच्ची बात है कि मतलब क्योंकि ये जो आप लोगों के चैनल से दिखा रहे थे कि 2-3% ही था, लेकिन 2-3% के अंदर बहुत जगहों पे, या पंजाब की बेशतर जगहों पे, केपी में तकरीबन हर जगह पे पीटीआई आगे था। उसके बाद जब 10-15% पे आए तो उनकी लीड बढ़ गई। उसके बाद वो अचानक उनका हार जाना थोड़ा सा मतलब हैरत। लेकिन अगर आप जमहूरियत में मानते हैं और जमहूर की राय को तो तस्लीम करना हमारे लिए जरूरी है ना। अगर आपको लग रहा है कि शायद जमहूर की राय जो थी वो ये नहीं है जो फॉर्म 47 दिखला रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? खान साहब आपको अच्छे लगते हो या नहीं लगते हो, लेकिन पाकिस्तान की एक जो कौम है उसने काफी जगहों पे कराची से लेकर खैबर तक वोट दिया है इमरान खान को। तो अब इमरान खान नहीं तो चलो गौहर खान को लेके बैठ जाओ। मतलब उसके पास ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग अनरीजनेबल हैं। आप कुछ ना कुछ इसका अब मतलब मुझे बताएं कि कोई आगे राह तो निकालेंगे ना। आज स्टॉक मार्केट गिरी है, अनसर्टेनिटी है, आपकी मईशत के मसाइल हैं, आपको IMF में जाना है, आपको रिफॉर्म्स करने हैं, आपको निष्कारी करनी है, तो कब लेके बैठेंगे? कल ये हुआ है, मैं भी वोट डालने गया तो मुझे ये आइडिया नहीं था। हमारे हल्के से एक साहब खड़े हुए थे, हलीम आदिल शेख, पीटीआई की तरफ से। वो साहब थे जिन्होंने कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR कटवाने के अंदर वो काम किया था जब वो नारे लगा रहे थे। और वो मतलब कोई इनका कोई ऐसा माजी भी कोई बहुत ज्यादा शफाफ नहीं है। ठीक, उसके बावजूद भी जितने लड़के लाइन में खड़े थे, मैं देख रहा था काफी यंग लड़के आए हुए थे, उस सारे के सारे पीटीआई को वोट दे रहे थे। मेरा एक दोस्त दुबई से आया है, उसने कल पीटीआई को वोट दिया है। उसको ये नहीं नाम पता थी, मैं 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि उसको नाम नहीं पता थी। मैंने बताया उसको कि उस लड़के का नाम क्या था, खुरम शेर जमान। उसको सिंबल भी नहीं पता थी, लेकिन उसको ये पता थी कि उसने पीटीआई को वोट देना है। तो एक देखें, ये इस बार इमरान खान को वोट मिला है, जिस वजह से भी वोट मिला है, महंगाई की वजह से, जो भी वजह से मिला है, लेकिन वोट उसको मिला था अक्रॉस पाकिस्तान। कराची के अंदर भी देखें, मतलब कराची यूज्ड टू वोट डिफरेंटली देन पाकिस्तान, बट सच्ची बात है कि अब कराची के अंदर भी आप देखें, सीरियसली मैं आपको बताऊं कि एक मेमन सेठ जा रहा, उसके पश्तून ड्राइवर के साथ दोनों जाके एक ही आदमी को वोट दे के आ रहे थे। मैंने जानता हूं कि मेरे दोस्तों की बेगमात ने और कितना ने वोट दिया। मैंने तो नहीं दिया पीटीआई को वोट, मैं ऐलान कह रहा हूँ, लेकिन मतलब वोट पड़ा है। इनको ऐसा नहीं कह सकते कि वोट नहीं पड़ा है। और आम पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के हालात से खुश नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ और मैं जिस तरह मुल्क चल रहा है उससे खुश नहीं हूँ, तो मुझे तब्दीली चाहिए। और ये बात थी। PMLN जो है वो 2013 से 2016 की बात करती रही, 2017 की बात करती रही, मगर PMLN ने 2022-23 में जो परफॉर्मेंस थी उसकी बात नहीं की। लेकिन आवाम को तो वही याद है कि जो आपने 1.5 साल में किया है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल जो पीटीआई के बहुत बड़े नाकिद हैं और पीटीआई से इख्तलाफ भी रखते हैं, उनका भी यही कहना है कि नून लीग गंदी सियासत में इस हद तक आगे बढ़ गई कि जब इन्हें अपनी हार वाज़िया नजर आई और इनके सहूलतकारों को ये लगने लगा कि इस वक्त पीटीआई के उम्मीदवार अक्सरियत में जीते दिखाई दे रहे
रहे हैं और हर तरफ पीटीआई की धूम थी और पीटीआई के उम्मीदवार अक्सरियत में हर तरफ जीतते हुए दिखाई दिए तो ईएमएस सिस्टम बंद कर दिया गया, सर्विसेज बंद कर दी गई और इंतखाबात के नताइज को रोक दिया गया। मीडिया को आरओ ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया, फिर धांधली के जरिए नून लीग के उम्मीदवारों को जितवा दिया गया और इसी में नवाज शरीफ भी शामिल है। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल खुद इस बात को मानते हैं कि जब वो वोट कास्ट करने गए तो उस वक्त उन्होंने देखा कि जितनी भी यूथ थी वो सब पीटीआई के सपोर्ट कर रहे थे और पीटीआई को वोट डालने आए थे। और इसके अलावा उनका कहना था कि मेरे जितने भी दोस्त बैरून ममालिक से वोट कास्ट करने के लिए आए उन्होंने भी पीटीआई को ही वोट कास्ट किए। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक पीटीआई इस वक्त की सबसे मकबूल तरीन जमात है और यही बात इन लोगों के लिए घबराहट का सबब है और इसी वजह से इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं क्योंकि अवाम ने इन ताकतवर लोगों की बजाय मुजरिम नवाज शरीफ की बजाय पीटीआई का इंतखाब किया और पीटीआई को वोट डाला और अवाम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार वोट के जरिए किया है। लेकिन कुछ लोगों को इक्तदार की इस कदर हवस है कि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसी वजह से मुबैना तौर पर इंतखाबात के नताइज को भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से सलमान अकरम राजा और यास्मीन राशिद से बड़े बड़े उम्मीदवारों को जितवा दिया गया, जिसमें ओन चौधरी और नवाज शरीफ शामिल है। हालांकि उनकी हार वाज़िया नजर आ रही थी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।